हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है खनिज एवं धातु। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया और 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संचारित हो सकती है। विकल्प है लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़ या तेल लेपित लोहे की छड़। तो सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि संचारित क्या होता है। जब लोहे की कोई वस्तु नमी पाती है तो उसमें जंग लग जाता है, उसे ही हम बोलते हैं संक्षारण होना। तो इसमें लकड़ी की मेज ये तो नहीं होगा, स्टील की कुर्सी भी नहीं होगा। इसमें दिया गया खुली स्थानों पर रखी लोहे की छड़, ये इसमें लोहे की छड़ को क्या प्राप्त होगा, खुली स्थानों में रखी है तो नमी प्राप्त होगा, तो इसमें जंग लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है, संक्षारित वस्तु हो सकती है। इसमें तेल लगाया गया है छड़ में, तो ये नहीं होगा, इसका सही हो जाएगा विकल्प स। अगला है बॉक्साइट किसका अयस्क है। विकल्प है सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम या कॉपर। इसका सही हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, सोडियम धातु को यहाँ पर रिक्त स्थान में रखते हैं। जो सोडियम धातु है वो बहुत ही क्रियाशील होता है, जो कि अगर हम बाहर रहते हैं खुले में तो ये दूसरे धातु से तुरंत क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल यानी जिसे हम बोलते हैं किरासन के तेल में रखा जाता है। अगला है जंग लगने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए नमी की आवश्यक है, नमी और बोल सकते हैं ऑक्सीजन, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला धातु से तार बनाने का गुण यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाता है। तो धातु से तार हम कैसे बनाते हैं, उसे खींचते हैं यानी तन्य देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं तन्यता। खींचकर तार बनाने को हम तन्यता बोलते हैं और पीट पीट कर चादर बनाने को हम अगातवर्धनता बोलते हैं। तो इसमें हम भरेंगे तन्यता। अगला है, जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, हीरा कार्बन का अपरूप है, ये सही है। अगला है, हेमेटाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये गलत है। हेमेटाइट किसका होता है, आयरन का होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में पढ़ा था, इसलिए गलत है। अगले, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, ये सही है। अगले, कार्टज धात्विक खनिज है, ये गलत है। संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, ये सही है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्तंभ क के शब्दों का स्तंभ ख के शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर बुक में दिया गया है स्तंभ क है, स्तंभ ख दिया गया है, हमने यहाँ पर मिलान किया है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। गैलेना लेड का, जिसे हम सीसा भी बोलते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है, आयरन, जिसे हम लोहा बोलते हैं। और पाइलोसाइट मैग्नीज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। प्रश्न है, खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। हमने यहाँ पर लिखा है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। खनिज वह पदार्थ है जिसे जमीन के अंदर खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण यानी निकालना अधिक मात्रा में सरलता से कम लागत में हो जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी जब हम अयस्क को प्राप्त करते हैं तो ये अधिक मात्रा में निकलता है और कम लागत में यानी कम खर्च में भी निकलता है और अधिक मात्रा में भी निकलता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश खनिज किस रूप में पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, अधिकांश खनिज प्राकृतिक रूप से ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला है, धातुओं की आघातवर्धनता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक बार बताया था,
आघातवर्धनता, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघातवर्धनता कहते हैं। और तन्यता किसे कहते हैं? धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पर कोई सोना है, हम धातु ले लेते हैं सोना, इसे पीट कर हम पतला बहुत बड़ा चादर बना सकते हैं जितना हम चाहें। और वही धातु ले लेते हैं हम सोना ही, और ये सोना है, मान लीजिए इसे हम खींच कर एक पतला तार बना सकते हैं, उसे हम तन्यता बोल देंगे। यानी सोना में धातु है तो धातु में ये दोनों गुण पाया जाता है, आघातवर्धनता भी और तन्यता भी। अगला है धातुओं का संक्षारण क्या है। हमने यहाँ पर लिखा है, जब धातुएं वायु, नमी या अन्य रसायनों के संपर्क में आती है तब धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे में लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। जब लोहे को हम किसी नम जगह पर रख देते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत आयरन ऑक्साइड बनने के कारण ऐसी होती है, जिससे धातु धीरे धीरे ऑक्साइड में परिवर्तित होकर नष्ट हो जाते हैं। अगला है प्रश्न, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है सोना तथा चांदी, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला है मिश्र धातु क्या होती हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यह धातुओं को उनकी पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर बनती है, जैसे पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील। अगला है किसी एक द्रव धातु का नाम बताइए, तो हो जाएगा पारा। अगला है प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जब हम धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं, हम इसमें बोला था कि उदाहरण देकर समझाइए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया है सोडियम, जो कि एक धातु है, इसे Na से प्रदर्शित करते हैं और हमें क्रिया कराना है ऑक्सीजन से। हमने यहाँ पर ले लिया Na+O2 और ये है तीर का निशान, और ये बन जाएगा हमारा सोडियम ऑक्साइड। यानी Na और O2 जुड़ेगा तो हो जाएगा NaO, यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर संतुलित किया गया है, यहाँ पर 4 लगाया गया। कैसे? यहाँ पर 2 दूनी के 4, यानी Na कितना है? 4 है, तो ये हमारा 4 हो गया। यहाँ पर O2 कितना है? 2 है, तो यहाँ पर जो बड़ा 2 रहता है वो दोनों का 2 रहता है, यानी कि यहाँ पर O भी 2 हो गया और Na कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि 2 दूना के 4, और यहाँ पर भी Na 4 है। इससे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर Na लिखा गया है और प्लस O2 लिखा गया है, ये बना क्या? Na2। अब हम क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2, तभी ना ये देखिए हमारा O है वो 2 हो गया। जैसा कि यहाँ पर O2 लिखा गया है तो O को भी हम संतुलित करेंगे, इधर 2 है तो इधर भी 2 करेंगे, तो यहाँ से 2 पर गुणा कर देंगे। इसके बाद देखिए इधर हम अब सोडियम को देखेंगे, यहाँ पर Na कितना हो गया? 2 दूनी के 4, Na 4 हो गया, इधर 1 है तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। ऐसे हम समीकरण को संतुलित करते हैं, यानी 4Na+O2, यानी सोडियम और ऑक्सीजन मिला तो बना क्या? सोडियम ऑक्साइड बना। इसी प्रकार अगला हम देखेंगे, धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। तो धातु और अधातु से जल क्रिया करता है तो क्या बनता है? सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसा कि यहाँ पर लिया गया है, सोडियम धातु है जो कि Na+, जल से हमने क्रिया कराया है H2O। जब हमने क्रिया कराया है तो क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH प्लस H2 गैस निकल गया। यहाँ पर तीर लगाते हैं ताकि वो गैस पता चलता है कि हाँ H2 गैस है जो कि निकल रहा है। अब इसे संतुलित किया गया है। कैसे किया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम दोनों तरफ देखेंगे कि हमारा बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर सोडियम यानी कि Na हमारा कितना है? 2 है। इधर भी आप देखेंगे Na कितना है? 2 है। ये हमारा सोडियम तो बराबर है दोनों तरफ। हमने यहाँ पर बराबर किया है, हमें देखना है कि दोनों तरफ बराबर है। अगर नहीं रहेगा तो हम बराबर
करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी के 4, हाइड्रोजन 4 है, इधर भी 4 होगा। एक ये है 2 हाइड्रोजन आगे लगा है यानी पूरा 2 है, और ये है 2 हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन इधर भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 है यानी कि 2 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पर भी 2 है यानी 2 ऑक्सीजन इधर भी है, यानी हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है। उसी प्रकार अगला इसमें दिया गया था धातु का, हमने तो जल से क्रिया करा दिया, और जो अधातु होता है वो जल से क्रिया नहीं करता है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि सामान्य ताप पर अधातु जल से क्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न है लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने यहाँ पर लिखा है लोहा का अयस्क बिहार में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तांबा का अयस्क आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सोने का अयस्क कोलार खान कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों में पाए जाते हैं। अगला है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया को 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर लिखा है कि सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यही अभिक्रिया है जो हमने पहले बताया था। यहाँ पर सोडियम प्लस जल ले लिया हमने तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। इसे संतुलित किया गया है, इधर भी सोडियम 2 है, इधर भी सोडियम 2 है, सोडियम हमारा बराबर है, इधर हाइड्रोजन 4 है यानी 2 दूनी के 4, इधर भी हमारा हाइड्रोजन बराबर है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यानी 2 दूनी के 4, दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन है। इधर हमारा 2 ऑक्सीजन है, ये जो 2 दिखता है वो सभी में होता है, 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी सब संतुलित है। ये हो जाएगा इसका उदाहरण, ये हमने पीछे भी पढ़ा। अगला मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम जो कि एक धातु है, इसका हम गर्म जल या भाप से करेंगे क्रिया यानी H2O, तो ये क्या बनेगा, Mg और O जुड़ जाएगा, हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब प्लस जो हमारा H2 बचा यानी Mg और O से क्रिया हुआ तो MgA हो गया, और बचा H2 जो कि गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। हम यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये पहले से ही संतुलित रहता है, जो संतुलित रहता है उसे हम बराबर नहीं करते हैं, जो नहीं रहता है उसे हम संतुलित करके दिखाते हैं। अगला है सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए फिर से वही अभिक्रिया आया है, इसमें भी हम सोडियम ले लेंगे और जल से क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ये हमने पीछे भी बताया है। आगे हम देखेंगे सोडियम धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो देखिए जब हम सोडियम धातु के ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। जैसा कि हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझने के लिए यहाँ पर किया है कि जैसा कि हमने ले लिया है सोडियम यानी कि Na प्लस ऑक्सीजन O2, इसका जब क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा Na2 और O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। इसे हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 कर देंगे ताकि 2 दूना के 4, इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। अगले धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया है, ये धातु अधातु। धातु पारे के अतिरिक्त यानी पारा क्या है, यहाँ पर अपवाद है, सभी धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं पारा को छोड़कर। पारा क्या होता है, वो द्रव अवस्था में रहता है, धातु रहता है लेकिन वो द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन अधातु ये साधारण ताप पर ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखेंगे हम धातु। धातुएं में चमकदार होती हैं लेकिन अधातु क्या होती है, ये चमकदार नहीं होती हैं। धातुओं में आघातवर्धनता और तन्यता का गुण पाया जाता है लेकिन अधातुओं में आघातवर्धनता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है।
धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं, परंतु अधातु कुचालक होती हैं। धातु घनत्व प्रायः इसका अधिक होता है, लेकिन अधातु का कम होता है घनत्व। धातु गलनांक तथा क्वथनांक इसका अधिक होता है, परंतु अधातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। अगला है प्रश्न, धातु के संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला विधि है पेंट का लेप चढ़ाकर। धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण लोहे के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेल के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहे। अगला है ग्रीस या तेल लगाकर। तेल या ग्रीस की परत भी धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संक्षारण को रोकती है। आपने देखा होगा कि नए औजारों जैसे कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग न लगे। अगला विधि है गैल्वेनीकरण, यानी बोलते हैं इसे धातु चढ़ाना। लोहा को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों की छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए उनका गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला है तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा घरों में अपने कि जब रोटियां बनती है तो इसमें इस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे तवा गर्म होने पर भी हैंडल को पकड़ने पर हाथ नहीं जलता, इसलिए तवे की हैंडल में लकड़ी लगी होती है।